चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। गरुड़ जी आए और उन्होंने श्री राम जी लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त किया। दिख रहा है? दिख रहा है। थोड़ा बदल कैसे गया ये? महाराज जी एक तो लैंप ले लीजिए तो चार्ज किया हुआ रहता है। ये मित्रा जाए जो खरीद
ऐसे वही करते श्री गरुड़ जी के द्वारा नागपाश से मुक्त किए जाने पर गरुड़ जी के स्पर्श से उनका बल तेज आदि सब पहले से दुगना हो गया। तो उत्थाप्य महातेजा गरुणो वासुओपमो उभौ च सस्वजे हृष्टो रामः चैनम उवाचः। महातेजा गरुणो, महान तेजस्वी गरुड़ जी के द्वारा तो वासवोपमो उभौ उत्थाप्य, वे दोनों श्री राम जी लक्ष्मण जी को जो इंद्र जी के समान, इंद्र के समान पराक्रम में हैं, उठा करके सस्वजे उनको गले लगाया। हृष्टो रामः चैनम उवाचः, राम जी भी प्रसन्न होकर के गरुड़ जी से बोले। कहते हैं भवत् प्रसादात व्यसनम रावणि प्रभवम महत उपायेन व्यतिक्रांतो शीघ्रम चा बलिनो कृतो। कहें भवत प्रसादात, कहते हैं हे गरुड़ जी आपकी कृपा से रावण प्रभवम, रावण पुत्र मेघनाथ के द्वारा दिए गए महत व्यसनम, जो बहुत बड़ा कष्ट था, कहे उपायेन व्यतिक्रांतो, आप इसके उपाय के जानने वाले हैं, इस निवारण के कष्ट के आपने इस कष्ट से हमें छुटकारा दिला दिया। और इतने नहीं, शीघ्रम चा बलिनो कृतो, तुरंत ही आपने हम लोगों को पहले के समान ही बलशाली भी बना दिया। कहते हैं गरुड़ जी यथा तातम दशरथम यथा अजम चा पितामहम तथा भवन्तम आसाद्य हृदयम में प्रसीदते। यथा तातम दशरथम, जैसे मेरे पिताजी दशरथ जी हो, या पितामहम अजम, या मेरे पितामह श्री अज जी हो, उन्हीं के समान, तथा उसी प्रकार भवन्तम आसाद्य, आप यहाँ आकर के हृदयम में प्रसीदति, मेरे मन को आपने उतना ही प्रसन्न किया जितना मेरे पिता या पितामह के आने पर होता। और कहते हैं को भवान रूप संपन्नो दिव्य स्रग अनुलेपनः वसानो बिरजे वस्त्रे दिव्याभरण भूषितः। को भवान, आप कौन हैं? रूप संपन्नो, आपका रूप भी बड़ा सुंदर है, आप देखने में बड़े सुंदर हैं। दिव्य स्रग अनुलेपनः, दिव्य पुष्पों की माला आपने धारण कर रखी है। आपके शरीर का लगा हुआ अंगराग भी बड़ा दिव्य है। और वसानो बिरजे वस्त्रे, आपने दो वस्त्र धारण कर रखे हैं, एक अधो वस्त्र और एक उत्तरीय। कहें दोनों बिरजे, बिना रज का है, बिना धूल का, चमकता हुआ श्वेत दो वस्त्र आपने धारण कर रखे हैं। और दिव्य आभरण भूषितः, अलौकिक आभूषणों से भी आप अलंकृत हैं, विभूषित हैं। आप कौन हैं? ऐसा प्रश्न किया। भगवान सब जानते हुए भी भगवान ने ऐसा गरुड़ जी से प्रश्न किया। तम उवाच महातेजा बैनते ओ महाबलः पतत्रिराजः प्रीतात्मा हर्ष परयाकुले क्षणम्। महातेजा महाबला पतत्रिराजः बैनतेयः, महान तेजस्वी, महान बलशाली, पक्षियों के राजा विनतानंदन श्री गरुड़ जी ने हर्ष परयाकुले क्षणम तम, आनंद के कारण जिनके नेत्र आनंदाश्रु से पूरित हैं, कहें प्रीतात्मा तम उवाच,
प्रसन्न मन से। ऐसे राम जी से गरुड़ जी बोले। कहते हैं अहम सखाते का कुस्थ प्रियः प्राणो बहिश्चरः गरुत्मानैः संप्राप्तो युवयोः साह्य कारणात्। कहते हैं हे काकुस्थ कुलनंदन श्री राम जी, अहम ते सखा, हम आपके मित्र हैं, प्रियः आपके बड़े प्रिय हैं। कितना प्रिय है? कहे प्राणो बहिश्चरः, बाहर विचरण करने वाले आपके प्राण के ही समान हो। गरुत्मानैः संप्राप्तो युवयोः साह्य कारणात्, आप दोनों की सहायता करने के लिए देवताओं के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। यह संप्राप्तो युवयोः साह्य कारणात्। असुरा वा महावीर्या दानवा वा महाबला सुराः च अपि सगन्धर्वा पुरस्कृत्य सतक्रतुम् न इमं मोक्षयितुं शक्ताः सरबन्धं सुदारुणम्। कहे महावीर्या असुरा, कहे चाहे महान पराक्रमी असुर ही आ जाएं, महाबला दानवा, महान बलशाली दानव ही क्यों ना आ जाएं, या पुरस्कृत्य शतक्रतुम् सुराः च गंधर्वाः च, 100 यज्ञ करने वाले इंद्र को आगे करके सारे देवता सारे गंधर्व ही क्यों ना आ जाएं, वे भी सुदारुणम सरबंधम इमम मोक्षयितुम ना सकताः, जो भयानक बाणों के बंधन से आप बंधे थे, इस बंधन से आपको कोई मुक्त नहीं करा सकता था। चाहे राक्षस आ जाएं, दानव आ जाएं, या इंद्र ही क्यों ना आ जाए, कोई भी आपको इस बंधन से मुक्त नहीं करा सकता था। ऐसा क्यों है? कहे माया बलात् इंद्रजिता निर्मितम क्रूर कर्मणा इंद्रजिता माया बलात् इदम निर्मिता। क्रूर कर्म करने वाला इंद्रजित मेघनाथ के द्वारा माया के बल से यह बंधन निर्मित किया गया था, यह बंधन बनाया गया था। और ये जो आपके शरीर में बाण लगे थे, ये बाण नहीं थे, ये क्या थे? कहे एते नागाः, ये सब नाग थे। कौन से नाग थे? कहे काद्रवेयाः, ये सब कद्रु के पुत्र हैं, ये सब कद्रु के पुत्र नाग हैं। यहाँ कैसे आए? कहे तीक्ष्ण दंष्ट्रा विशोलवणा, इनके बड़े तीखे दांत होते हैं और ये महान विष से भरे होते हैं, बड़े विषधर हैं। रक्षो माया प्रभावेण, राक्षस मेघनाथ की माया के प्रभाव से सर्वभूता त्वत आश्रया, इन नागों ने बाण का रूप धारण करके आपके शरीर से लिपट गए। सभाग्यः चासि धर्मज्ञ राम सत्य पराक्रम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा समरे रिपुघातिना। धर्मज्ञ सत्य पराक्रम राम, ये धर्म को जानने वाले, ये सत्य ही जिनका पराक्रम है से राम जी। और रिप समरे रिपुघातिना, युद्ध में अपने शत्रुओं को मार देने वाले। लक्ष्मणेन भ्रात्रा सह, आप अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सभाग्यः चासि, आप बड़े भाग्यवान हैं, आप दोनों बड़े भाग्यवान हैं। इमं श्रुत्वा तो वृत्तान्तं त्वरमाणो अहम आगतः। कहते हैं आपका समाचार सुन करके,
समाचार किससे सुना? देवताओं के पास ही रहते हैं गरुड़ जी, तो कहते हैं देवताओं से आपका समाचार सुन करके, है ना। इमम वृत्तांतम श्रुत्वा त्वरमाणो अहम आगतः, बड़ी शीघ्रता करते हुए मैं आपके पास आ गया। सहसा एव आवयोः स्नात स्नेहात सखेत्वम अनुपालयन्, आवयोः स्नाता स्नेहात, आप दोनों के स्नेह के कारण, सखेत्वम अनुपालयन् सहसा एव आगतः, मित्र धर्म का पालन करते हुए मैं आपके पास आ गया। मोक्षितो तु महाघोरात अस्मात् सायक बंधनात्, अत्यंत भयंकर इन बाणों के बंधन से, नागपाश से मैंने आपको मुक्त करा दिया है। हे राम जी, आगे जरा सावधानी से रहना, यही कहा, कहे अप्रमादस्य कर्तव्यो, आगे आपको सावधानी से रहना चाहिए, जरा भी ढिलाई मत देना। क्यों? कहे युवाभ्याम नित्यम एव ही, आप दोनों को नित्य ही सावधानी का प्रयोग करना चाहिए। सावधान क्यों रहना चाहिए ये भी बताया। कहते हैं प्रकृत्या राक्षसाः सर्वे संग्रामे कूटयोधिनः, कहते हैं जितने राक्षस हैं प्रकृत्या स्वाभाविक रूप से, संग्रामे कूटयोधिना, युद्ध भूमि में ये छल का ही प्रयोग करने वाले, छल से ही युद्ध लड़ने वाले ये सारे राक्षस हैं। इनकी यह प्रकृति है, इनका यह स्वभाव है। और उसके उलट, उसके विपरीत आप कौन हैं? सूराणाम शुद्ध भावानाम, आप परम वीर हैं, आपकी वीरता में कोई कमी नहीं है। लेकिन शुद्ध भावानाम, आप शुद्ध अंतरात्मा वाले हैं, आपकी अंतरात्मा शुद्ध है, आप परम वीर हैं। भवताम आर्जवम बलम, आपका बल, आपकी सरलता है। आर्जवम सरलता, इस सरलता ही आपका बल है। तत ना विश्वसनीयमो राक्षसानां रणाजिरे, एतेन एव उपमानेन नित्यं जिह्वाहि राक्षसाः। तत इस कारण रणाजिरे राक्षसानाम ओ ना विश्वसनीयम, क्या रणाजिरे, रणांगण में, रणभूमि में इन राक्षसों का आप कभी विश्वास मत करना, ये विश्वास के पात्र नहीं हैं। विशेषकर रणभूमि में विश्वास के पात्र नहीं हैं। एतेन एव उपमानेन, उदाहरण के लिए आप स्वयं देख लीजिए कि छल के कारण ही आपको नागों के द्वारा बांध दिया गया, माया से इन्हीं नागों को बाण बना दिया। नित्यम जिह्वाहि राक्षसाः, ये राक्षस हमेशा से ही कुटिल हैं। एवं उक्त्वा तदा रामम सुपर्णः सा महाबलः, परिस्वज्य चासु स्निग्धम् आप्रष्टुम उपचक्रमे, महाबलः सुपर्णः तदा रामम एवं उक्त्वा, महाबली सुंदर पक्ष वाले, बड़े बड़े पंखों वाले श्री गरुड़ जी रामम एवं उक्त्वा, राम जी से इस प्रकार कह करके, परिस्वज्यचा, राम जी का पुनः आलिंगन करके, सुस्निग्धम आप्रष्टुम उपचक्रमे, प्रेम पूर्वक वहां से जाने के लिए उन्होंने जाने का विचार किया और जाने का विचार करने की आज्ञा मांगी। जब मेरा जाने का मन हो रहा है,
कहते हैं सखे राघव धर्मज्ञ रिपूणाम अपि वत्सल अभि अनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथा सुखम। सखे कहते सखे राघव, हे मित्र, हे रघुनंदन, धर्मज्ञ, आप बड़े धर्म के जानकार हैं। रिपूणाम अपि वत्सल, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं, शत्रुओं को भी प्यार करने वाले हैं। इस अभि अनुज्ञातुमिच्छामि, मैं इस समय आपसे आज्ञा मानने की इच्छा कर रहा हूँ। क्यों? यथा सुखम गमिष्यामि, आज्ञा मिलने के अनंतर सुखपूर्वक मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन एक चीज हमें आपसे कहनी है, आप युद्ध में ध्यान लगाइए। कहने का नच कौतूहलम कारजम सखित्वम प्रति राघव। हे रघुनंदन, हम आपके मित्र कैसे हैं, क्यों हैं, हम कौन हैं? कहते हैं, कहाँ गए बाबा जी? राघव सखित्वम प्रति कौतूहलम नकारजम। कहते हैं, हे रघुनंदन, मेरा आपका किस प्रकार का मित्रता है, इसके बारे में आपको कौतूहल नहीं करना चाहिए। इसकी जानकारी के लिए आपको उत्कंठित नहीं होना चाहिए। क्यों? कृतकर्मा रणे वीर सखित्वम प्रतिवेश्यसि। कहते हैं, वीर, रणे कृतकर्मा, युद्ध में जब आपने कर्म में सफल हो जाओगे तो सखित्वम में प्रतिवेश्यसि, मेरे मित्रता का रहस्य आप स्वयं जान जाओगे। कहते हैं, युद्ध में आप जब सफल हो जाओगे तो मेरे मित्रता का रहस्य आप स्वयं जान जाओगे। बाल वृद्धावशेषाम तु लंकाम कृत्वा सरोर्मिभिः रावणम तुम रिपुम हत्वा सीताम तुम उपलप्स्यसे। सरोर्मिभिः, बाण रूपी लहरों के द्वारा या लहर रूपी बाणों के द्वारा, लंकाम कृत्वा, लंका को आप ऐसा बना देंगे कि बाल वृद्ध अवशेषाम, केवल बालक और बुढ़े ही बचेंगे, बालक और वृद्ध ही केवल बचेंगे। इस प्रकार रावणम तो रिपुम हत्वा, आपका शत्रु जो रावण है उसको मार करके त्वम सीताम उपलप्स्यसे, आप जनक नंदिनी सीता जी को प्राप्त करेंगे। इति एवं उक्त्वा वचनं सुपर्णः शीघ्र विक्रमः रामम च नीरुजं कृत्वा मध्ये तेषां बनौकसाम्। शीघ्र विक्रमः सुपर्णः एवं वचनम् उक्त्वा, शीघ्रगामी, शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले श्री गरुड़ जी इस प्रकार की वचन राम जी से बोल करके, इसके अतिरिक्त रामम चा नीरुजम कृत्वा, राम जी को निरोग स्वस्थ कुशल करके, स्वस्थ करके, मध्ये तेसाम बनौकसाम, वनचारी ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए राम जी की ततः प्रदक्षिणम कृत्वा, गरुड़ जी ने राम जी की प्रदक्षिणा की। परिस्वज्य चा वीर जवान, पराक्रमी गरुड़ ने पुनः राम जी को गले लगाया। पवनो यथा सुपर्णः, वायु वेग से श्री गरुड़ जी आकाशम आवेश्य जगाम, आकाश में प्रवेश करके श्री गरुड़ जी चले गए। नीरुजौ राघवो दृष्ट्वा ततो वानरयूथपाः सिंहनादम तदा नेदु लांगूलम दुदुः च। राघवो राम लक्ष्मणो नीरुजौ दृष्ट्वा,
राम जी और लक्ष्मण जी को स्वस्थ कुशल देख करके बानर योथपा, सारे बानर योथपति तदा सिंहनादम ने दो, सिंहनाद के समान सब गर्जना करने लगे। लांगोलम दुधो, अपनी पूंछ सब हिलाने लगे। ततो भेरी समाजगमो मृतंगा जब अपि ववादयन, दधमु शंखान संप्रहिष्टा श्वेलंती अपि यथा पुरम, तथा भेरी समाजगमो, जितने धौसे आए थे वो सब बजाए जाने लगे। मृदंगा च व्यवादयन, मृदंग ढोल भी बजने लगी। दधमो शंखान, शंख की आवाज आने लगी, शंख बजने लगी। संप्रहिष्टा, सब बानर बड़े प्रसन्न होकर के यथापुरम, पहले की भांति श्वेलंती अपि, पहले की भांति सब जांग पर ताली ठोक ठोक के सब जो है खड़े हो गए। सारे बानर सब खड़े हो गए। अपरे स्फोट विक्रांता बानरा नगयोधिनः, द्रुमान उत्पाट्य विविधान तस्थो शतसहस्रशा, अपरे नगयोधिनः बानरा, दूसरे जो पर्वत और वृक्ष समूहों को, वृक्षों को लेकर के युद्ध करने वाले परम पराक्रमी ये सब बानर, कहे द्रुमान विविधान उत्पाट्य, अनेकानेक पेड़ों को उखाड़ करके शतसहस्रशा, लाखों लाख बानर खड़े हो गए। विसृजन्तो महानादान त्रासयन्तो निशाचरान, लंका द्वाराणि उपाजगमु वेद्योद्धुकामा प्लवंगमाः। विसृजन्तो महानादान, महान गर्जना करते हुए, त्रासयन्तो निशाचरान, अपनी गर्जना से राक्षसों को डराते हुए, योद्धुकामाः प्लवंगमाः, युद्ध की इच्छा से सारे बानर लंका द्वाराणि उपाजगमुः, लंका के दरवाजे पर आकर के घेर लिया सारे बानरों ने। तेषां सुभीमः तुमलो निनादो बभूव शाखा मृगयोधपानां, क्षये निदागस्य यथा गणानां नादा सुभीमो नदतां निशीथे। तेषां सुभीमः तुमलो निनादो, तेषां शाखा मृगयोधपानां, बानर उत्पत्तियों का, बानर के समुदाय का, सुभीमः निनादो तुमलो बभूव, वो भयंकर गर्जना इतनी भयानक हो गई, इतनी भयानक जैसे यथा निधागस्य क्षये, जैसे गर्मी की ऋतु समाप्त हो जाने पर निशीथे, किसी अर्धरात्रि में घना नाम नादा सुभीमो, बादल जब उमड़ आते हैं, उमड़ घुमड़ करके जब रात में गर्जना करते हैं, तो उन बादलों की गर्जना जितनी भयानक होती है वैसी इन बानरों की गर्जना है। रात्रि में जो गर्जना होगी, निशीथे लिखा है अर्धरात्रि में, है ना। अर्धरात्रि में जब बादलों की गर्जना पहली बार जब गर्मी के बाद होती है, तो गर्जना बड़ी भयानक होती है। उसी गर्जना के समान इन बानरों ने गर्जना की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तेषां तु तुमुलं शब्दं बानराणां महोजसां, नरदतां राक्षसैः सारदं तदा शुश्राव रावणः। तेषां बानराणां महोजसां तुमुलं नादं, महान तेजस्वी इन बानरों का भयंकर ध्वनि, राक्षसैः सह रावणः तदा शुश्राव, राक्षसों के साथ इस तुमुल ध्वनि को, बानरों की गर्जना को रावण ने राक्षसों के साथ ही सुना। स्निग्ध गंभीर निर्घोषं श्रुत्वा तु निनदं वृषं, सचिवानां ततः तेषां मध्ये वचनम् अब्रवीत। कहते हैं बड़े गंभीर इस गर्जना को
अत्यंत तेज आती हुई इस गर्जना को, इन शब्दों को, सिंहनाद को सुन करके मध्य सचिवानाम तेसाम, अपने सचिव, अपने मंत्रियों और राक्षसों के बीच में राक्षस राज रावण वचनम अब्रवीत, यह बात बोला। कहता है यथा असौ संप्रहिष्टा नाम वानरा नाम उपस्थिता, बहूनाम सुमहान नादो मेघा नाम युगर्जताम। जैसे विशाल मेघ खंडों की गर्जना होती है, उस प्रकार का एक बृहत नाद, बृहत गर्जना, बहुनाम, जैसे बहुत सारे वानरों मिलकर गर्जना की हो, ऐसा गर्जना आ रही है। यथा असौ संप्रहिष्टा नाम वानरा नाम उपस्थिता, ऐसा लग रहा है कि वानर बहुत प्रसन्न होकर के यहाँ आ गए हैं। कहता है सुव्यक्तम महति प्रीति एतेषाम ना अत्र संशयः, बिल्कुल स्पष्ट है कि वानरी सेना में कोई न कोई महान प्रेम का, महान प्रसन्नता का अवसर उपस्थित हो गया है। सुव्यक्तम महान प्रीति एतेषाम, इन वानर सेना में कोई न कोई सुख का, प्रसन्नता का अवसर अवश्य आ गया है। ना अत्र संशय, इसमें संदेह नहीं है। तथा क्यों कहे, तथा ही विपुलैः नादैः, इसी कारण ये भयंकर सिंहनाद आ रही है। इस नाद के कारण लवणार्णवः चुक्षुभे, ये समुद्र भी क्षुभित हो गया, समुद्र में उताल तरंगे उठने लगी हैं। लेकिन ये आया कहां से? कहते प्रसन्नता का अवसर उस सेना में कैसे आ गया? तौ तु बद्धौ सरैः तीक्ष्णैः भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, अयं च सुमहान नादा शंकाम जनयतीव मे। कहे तव राम लक्ष्मणौ भ्रातरौ, वे दोनों भाई राम जी लक्ष्मण जी तीक्ष्णैः सरैः बद्धौ, बड़े तीखे बाणों के द्वारा ये तो बांधे गए हैं। अयं च सुमहान नादः, और वो अगर बंधे पड़े हैं तो यह इस प्रकार का सिंहनाद कैसे आ रहा है? शंकाम जनयतीव में, ये सिंहनाद मुझे, मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रहा है। शंकाम जनयतीव में, शंका उत्पन्न कर रहा है। एवं च वचनम च उक्त्वा मंत्रिणो राक्षसेश्वरा, उवाच नैऋतान् तत्र समीप परिवर्तिनः, राक्षसेश्वरः एवं मंत्रिणो वचनम उक्त्वा। राक्षस राज रावण अपने मंत्रियों से इस प्रकार की बात बोल करके समीप परिवर्तिनः नैऋतान् तत्र, वहां समीप में बैठे हुए उन राक्षसों से बोला। उवाच, क्या राक्षसों से बोला कि ज्ञायताम तूर्णम एतेषाम सर्वेषाम च बनौकसाम, शोक काले समुत्पन्ने हर्ष कारणम उत्थितम। कहते हैं ज्ञायताम तूर्णम एतेषाम बनौकसाम, कहीं वानरी सेना में जाकर के देखो, शीघ्रता से पता लगाओ, अज्ञायताम, सो जल्दी जाके पता लगाओ कि शोक काले समुत्पन्ने, उनके दोनों वीर राम लक्ष्मण नागपाश से बने हुए पड़े हुए हैं। ये तो शोक का समय है वानरी सेना का। हर्ष कारणम किथम उत्थितम, तो इतनी प्रसन्नता का कारण वहां कैसे उत्पन्न हो गया, जरा ये सोचो, ये पता लगाओ। शोक के समय में हर्ष का कारण क्या है? इस समय वानरी सेना में शोक होना चाहिए, शोक के समय हर्ष का क्या कारण है, पता लगाओ। तथा उक्ताहते सुसंभ्रांता प्राकारम अधिरुह्य च, तत्रिषु पालिताम सेनाम सुग्रीवेण महात्मना। तथा उक्ताहते, राक्षस राज रावण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, सुसंभ्रांता,
बड़े घबराए हुए ये राक्षस प्राकारम अधिरुह्य, परकोटे पर चढ़ दीवारी पर चढ़ करके महात्मना सुग्रीवेन पालिताम सेनाम ददृशु, महात्मा सुग्रीव जी के द्वारा रक्षित उस बानरी सेना को देखा। तौ च मुक्तौ सुघूरेण, तौ च मुक्तौ सुघूरेण सरबंधेन राघवौ, समुत्थितौ महाभागौ विषेदुः सर्वराक्षसाः। तव राघवौ, वे दोनों रघुकुल को आनंद देने वाले राम जी लक्ष्मण जी सुघूरेण सुघोरेण सरबंधेन मुक्तो, भयानक बाणों के बंधन से वे दोनों मुक्त हो चुके हैं। महाभागौ तो उन दोनों महाभागों को समुत्थितौ दृष्ट्वा, उठा हुआ देख करके सर्व राक्षसा विषेदुः, सारे राक्षस दुखी हो गए, विषाद को प्राप्त हो गए। सारे राक्षस बड़े दुखी हुए, ये तो अभी मरे थे, दोनों उड़ गए। संत्रस्त हृदया सर्वे प्राकारात् अवरुह्यते, विवर्णाम राक्षसा घोरा राक्षसेन्द्रम उपस्थिता। संत्रस्त हृदया सर्वे, डरे हुए मन वाले वे सारे राक्षस प्राकारात् अवरुह्य, चार दीवारी से नीचे उतर करके विवर्णा, जिनके मुख का रंग उड़ गया था, घोरा राक्षसा, ये भयानक सारे राक्षस राक्षसेन्द्रम उपस्थिता, राक्षस राज रावण के पास जाके पहुंच गए। सीधे सीधे बता दे तो मार भी खाएं, तो बताने का भी उपक्रम किया। तद अप्रियम दीन मुखा रावणस्य च राक्षसा, कृष्णं निवेदयामासु यथावत वाक्य को विराह। तत इसके बाद वाक्य को विरा राक्षसा, उन राक्षसों में निकाला गया है ना, चुनाव किया गया कौन बढ़िया बोलेगा। तो कहते वाणी ठीक ठीक प्रकार से वाणी बोलने में जो क्या जानकार हैं, उन राक्षसों के द्वारा, और प्रसन्न से निसंदा से मत जाना, दीन मुखा, अपने मुख की आकृति को दीन बनाते हुए, तद अप्रियम कृष्णम यथावत रावणस्य निवेदयामासु, उस सारे समाचार को जैसा जैसा देखा था वैसा ही रावण को निवेदन कर दिया। वो अप्रिय समाचार भी रावण को निवेदन कर दिया। कैसे कहा कि यो तो इंद्रजिता युद्धे भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, निबद्धौ सरबंधेन निष्कपकंप भुजौ कृतौ, विमुक्तौ सरबंधेन दृश्यते तौ रणजिरे, पाषाणयुगजौ छित्त्वा गजेन्द्र समविक्रमौ। कहते तौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, वे दोनों भाई जिनका नाम राम लक्ष्मण है, इंद्रजिता युद्धे, युद्ध में मेघनाद के द्वारा, सरबंधेन निबद्धौ, बाण के बंधन में जिनको मेघनाद में बांध दिया था, कहीं इतना बांधा था कि निष्प्रकंप भुजौ कृतो, कि अपनी भुजाएं भी, अपने हाथ भी चला नहीं सकते थे, इतना कस के बांधा था। कहते हैं तौ गजेंद्र समविक्रमौ, वे गजराज के समान पराक्रम रखने वाले वो दोनों राम लक्ष्मण, सरबंधेन विमुक्तौ, उस बाण के बंधन से वे दोनों मुक्त हो गए। कैसे? पाषाण युगजौ छित्त्वा, जैसे हाथी को रस्सी से बांधो, हाथी रस्सी तोड़ा लेता है, तोड़ देता है, उसी प्रकार इस आपके पुत्र के द्वारा बांधे हुए बाणों के बंधन से वे दोनों मुक्त हो गए। कहे मुक्त ही नहीं हुए, दृश्यते तौ रणजिरे, वे दोनों
रणांगण में घूमते हुए दिखाई दिए, समर भूमि में घूमते हुए दोनों राम लक्ष्मण दिखाई दिए। तत श्रुत्वा वचनम तेषाम राक्षसेन्द्रो महाबलः चिंता शोक समाक्रांतो विवर्ण बदनो अभवत्। महाबलः राक्षसेन्द्रो तद वचनम श्रुत्वा, महान बलशाली राक्षस रावण ने इन राक्षसों की बातों को सुन करके चिंता शोक समाक्रांतो, चिंता और शोक में मग्न हो गया। विवर्ण बदनो अभवत, उसके मुख का रंगत उड़ गई। विवर्ण बदनो अभवत कहता है कि घोरैः दत्त बरैः बद्धो सरैः आसी विशोपमैः अमोघैः सूर्य संकाशैः प्रमथ इंद्रजिताजुधि। दत्त बरैः कहे ऐसे बाणों के द्वारा बांधा था जिसको वरदान प्राप्त था। दत्त बरैः सरैः, इन बाणों से बांधा था जिसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। कहे आसी विशोपमैः, उसके बाण विषैले सर्प के समान ज्वलनशील थे, विषाक्त थे। घोरैः, ये बाण बड़े भयानक थे। अमोघैः, जिन बाणों का वार कभी असफल नहीं होता ऐसे बाण थे, अमोघ थे। सूर्य संकाशैः, सूर्य के समान चमकने वाले बाण थे। सरैः, इन बाणों के द्वारा युद्ध इंद्रजिता प्रमथ बद्धो, युद्ध भूमि में इन राम लक्ष्मण को मथ करके इन बाणों से बांधा था। तत अस्त्र बंधम आसाद यदि मुक्तो रिपु मम, कहते इस प्रकार के बंधन से बंधे होने पर भी यदि मेरा शत्रु इन बाणों के बंधन से मुक्त हो गया तो संशयस्थम इदम सर्वम अनुपश्यामि अहम बलम, तो मुझे मेरी सेना में मुझे हर जगह संशय ही दिखाई पड़ रहा है, हर जगह संदेह हो रहा है, क्योंकि इतने घोर अमोघ बाण से बंधने के बंधन को अगर इन्हें छुड़ा लिया तो मेरे यहाँ कौन ऐसा अस्त्र होगा जिसकी काट इनके पास ना हो। निष्फला खलु संवृत्ता सराह पावक तेजसा आदत्तम यही हतो संग्रामे रिपूणाम जीवितम मम, कहते हैं यही हतो, पहले जिन, आज से पहले संग्रामे रिपूणाम जीवित मम रिपूणाम जीवितम आदत्तम यही है, जिन अस्त्रों के द्वारा आज से पहले यही बाण यही अस्त्र मेरे शत्रुओं का जीवन मेरे लिए ला देते थे, यानी उनको मार देते थे। अद्य पावक तेजसा सरा संवृता, आज अग्नि के समान तेजस्वी ये मेरे बाण ये सिकुड़े जा रहे हैं। खलु निष्फला, निश्चित ही मेरे बाण निष्फल हो रहे हैं। एवं भूत्वा तु संक्रुद्धो निःश्वसन उर्गो यथा अब्रवीत रक्षसां मध्ये धूम्राक्षम नाम राक्षसम। संक्रुद्धो निःश्वसन उर्गो यथा, इतना क्रोधित हुआ और उसकी सांस ऐसी लंबी लंबी चलने लगी जैसे क्रोधित नाग, क्रोधित सर्प जैसे फुफकारता है, उसी प्रकार की इसकी लंबी लंबी सांस वाला हो करके ये रावण एवं उक्त्वा इस प्रकार कह करके उसकी श्वास चलने लगी। फिर रक्षसाम मध्ये धूम्राक्षम नाम राक्षसम अब्रवीत, राक्षसों के बीच में बैठे हुए धूम्राक्ष नाम के राक्षस से रावण बोला, कहता है बलेन महता युक्तो रक्षसाम भीम विक्रम तुम बधाय आसु निर्याहि रामस्य सहबानरैः। कहता है हे धूम्राक्ष भीम विक्रम, भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले, घोर पराक्रम प्रकट करने वाले हे धूम्राक्ष,
महता रक्षसाम बलेन युक्तो, बहुत बड़ी राक्षसों की सेना के साथ साथ तुम वानरैः सह रामस्य बधाय आसु निर्याहि, वानरों के साथ राम जी का वध करने के लिए बड़ी शीघ्रता से तुम जाओ, निर्याह यहाँ से निकल जाओ। एवं उक्तः तु धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता परिक्रम्य तथा शीघ्रं निर्जगाम निर्पालयात्, धीमता राक्षसेन्द्रेण एवं उक्तः, बुद्धिमान राक्षस राज रावण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वो धूम्राक्ष नाम का राक्षस परिक्रम्य तथा शीघ्रम, बड़ी शीघ्रता से रावण की उसने परिक्रमा की, नृपालयात् निर्जगाम, और राजमहल से बाहर निकल गया। अभिनिष्क्रम्य तद द्वारम बलाध्यक्षम उवाच, निकल करके दरवाजे पर बैठे हुए सेनापति से बोला वो धूम्राक्ष कि त्वरयस्व बलम शीघ्रम, कहता है जरा शीघ्रता से मेरे लिए सेना तैयार कर दो। सेनापति से बोला मेरे लिए सेना तैयार कर दो। कि मैं चरेण योत्सुतः, युद्ध करने वालों को विलंब नहीं करना चाहिए, युद्ध की इच्छा रखने वालों को विलंब नहीं करना चाहिए, इसलिए जल्दी मेरे लिए सेना तैयार करो। धूम्राक्ष वचनम श्रुत्वा बलाध्यक्षो बलानुगः बलमुदयो जयामास रावणस्य आज्ञया वृषम्, धूम्राक्ष वचनम श्रुत्वा, धूम्राक्ष की इस बात को सुन करके और रावणस्य आज्ञया, रावण की आज्ञा पा करके बलानुगः बलाध्यक्ष, बड़ी भारी सेना का मालिक और सेनापति भीषम बलम उदयो जयामास, एक बहुत बड़ी सेना को उसने तैयार कर दिया। सेना कैसी थी? कहते बद्ध घंटा बलिनो घोर रूपा निशाचरा विनद्यमाना संग्रस्ता धूम्राक्षम पर्यवारयन्, बद्ध घंटा कहते उनके अस्त्र शस्त्रों में घंटी लगी हुई थी, जो चलते तो गुम्बस्ती। बलिनो बड़े बलशाली थे, घोर रूपा निशाचरा, भयानक रूप वाले निशाचर राक्षस थे उसकी सेना में। विनद्यमाना संग्रस्ता, प्रसन्नता पूर्वक सिंहनाद करते हुए गर्जना करते हुए धूम्राक्षम पर्यवारयन्, धूम्राक्ष राक्षस को चारों ओर घेर करके सेना चली। क्या बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इन लोगों ने ले रखे थे, बहुत बड़ी सेना है तो शस्त्र भी बहुत ज्यादा होंगे। इन अस्त्रों शस्त्रों के नाम देख लीजिए। क्या विविध आयुध हस्ता चा, हाथों में अनेक प्रकार के आयुध हैं। सूल मुदगर पाण, यहाँ कोई सूल है किसी के हाथ में, किसी के हाथ मुदगर है। गदा भी पट्टिसैय दंडैय आयसैय मुसलैय, गदाएं लिए हुए हैं, कोई पट्टिस लिए हुए, कोई दंड लिए हुए है, कोई आयसैय मुसलैय, आयस माने लोहा, लोहे का मूसल कोई ले रखा है। परिघैय भिन्न पालैय भल्लैय पासैय परस्वदैय, कोई परिघ है, किसी पास भिन्नपाल है, भाला है, पास है, फरसा है। कह राक्षसा घोरा नरदंतो जलदा यथा निर्ययो, यथा जलदा, मेघ के समान गर्जना करते हुए ये भयानक राक्षस युद्ध करने के लिए निकल गए। रक्षैः कवचिनः तुवन्ने ध्वजैः समालंकृतैः सुवर्ण जाल पीतैः खरैः चापि विधाननैः हयैः परम शीघ्रैः गजैः चैव मदोद्घटैः निर्ययो नैरृत व्याघ्रायो दुरासदा। जाने का साधन देख लीजिए, वाहन क्या है? रथैः, रथों के द्वारा चले। ध्वजैः सम अलंकृतैः, जो रथ ध्वजाओं से अलंकृत हैं, पताकाएं लगी हुई हैं। सुवर्ण जाल विहितैः, सोने की जालियां लगी हुई इस रथ में। खरैः विविधाननैः, कहते सब गधे पर चढ़ चढ़ चले। इन गधों का मुख अनेकानेक प्रकार का है। विविधाननैः खरैः, अनेक प्रकार के मुख दिखाई पड़ने वाले मुख वाले गधों पर बैठ के चले। हयैः परम शीघ्रैः, शीघ्रता से चलने वाले वेगशाली घोड़ों के द्वारा चले। मदोत्कटैः गजैः, मदोन्मत्त हाथियों पर चढ़कर चले।
कहे कौन चले सब, कहे कवची नहा, ये सारे जितने योद्धा हैं सब कवच धारण कर रखे हैं। नैऋत व्याघ्रा, ये राक्षस सब सिंह के समान दिखते हैं। नैऋत व्याघ्रा व्याघ्रायो दुरासदा, और बाघ के समान ही दुर्जय भी, इनको जीतना बड़ा कठिन है। कहे निर्ययो, सारी सेना इस प्रकार से चली। और धूम्राक्ष कैसे चला? ब्रिक सिंह मुखैय जुक्तम खरैय कनक भूषितैय आरुरोरथम दिव्यम धूम्राक्ष खरणेश्वनः, खरणेश्वनः धूम्राक्ष, गधे की समान आवाज करने वाला, आवाज निकालने वाला वो धूम्राक्ष, इसकी आवाज ही गधे के समान, गधे की समान आवाज निकालने वाला वो धूम्राक्ष। कनक भूषितैः खरैः, सोने से मंडित गधों के द्वारा, ये गधे उसके रथ में जुटे हुए हैं। हाँ, गधे उसके रथ में जुटे हुए हैं। ये गधे कैसे हैं? क्या ब्रिक सिंह मुखैः, इनके मुख जो हैं गधों के भेड़िए और सिंह के समान है। भेड़िए और सिंह के समान मुख वाले ये गधे से जुटे हुए दिव्यम रथम आरूढ़, ऐसे अलौकिक रथ पर वो धूम्राक्ष सवार हो गया। सा महावीर जो निर्यातो धूम्राक्षो राक्षसैर्वृता, ये महान पराक्रमी धूम्राक्ष विभिन्न राक्षसों राक्षसी सेना से घिर करके निकला। हसन वही, हंसते हुए निकला। कहां से? कहे पश्चिम द्वारात, पश्चिमी दरवाजे से निकला। पश्चिमी दरवाजे पर कौन है? कहे यत्र हनुमान तिष्ठते, जिस दरवाजे पर हनुमान जी विराज रहे हैं उस दरवाजे से निकला। और कैसे निकला? कह रथ प्रवरम आस्थाय खरयुक्तम खरस्वनम प्रयांतम तो महाघोरम राक्षसम भीम दर्शनम अंतरिक्षगता क्रूरा शकुनाः प्रत्यसेदयन् खरस्वनम भीम दर्शनम महाघोरम राक्षसम। कहते हैं गधे की आवाज वाला, बड़ा भयंकर दिखने वाला, महान भयानक और राक्षस, खरयुक्तम रथ परवरम आस्थाय, घोड़े गधों से जुटे हुए उस श्रेष्ठ रथ पर बैठ करके प्रयांतम, जब वो चला तो अंतरिक्ष गता क्रूरा शकुनाः, आकाश में उड़ते हुए बहुत सारे बड़े क्रूर पक्षी प्रत्यसेदयन्, उस धूम्राक्ष का मार्ग ही रोक दिया। क्रूर पक्षियों ने आकाश में उड़ते जो उड़ रहे थे उन्होंने इसका रथ का मार्ग रोक दिया। रथ शीर से महाभीमो गृद्धा निपपातः, रथ के ऊपर एक बड़ा भयानक गीध आकर गिर गया रथ के ऊपर। रथ शीर से महाभीमो गृद्धा निपपातः ध्वजाग्रे ग्रथिताः चयो निपेतु कुणपासनः। कुणप कहते हैं मरे हुए मुर्दा का मांस, असनाह खाने वाला, मुर्दे का मांस खाने वाला। ऐसे दो पक्षी उसके जो रथ में ध्वजा लगी थी उस ध्वजा के अग्रभाग में बैठ करके गुत्थम गुत्था कर रहे थे, ग्रथिता लड़ रहे थे। उसकी ध्वजा पर बैठ करके दो मांसभोजी नहीं, मृत मांसभोजी, मुर्दा का मांस खाने वाले दो ऐसे पक्षी उसके ध्वजा पर गुत्थम गुत्था कर रहे थे, लड़ रहे थे। और निपेतो, लड़ते लड़ते उसी रथ पर आकर गिर गए। रुद्रार्द्रो महान श्वेता कपंधा पतितो भुवि, और उसके सामने ही पृथ्वी पर गिरा क्या? महान श्वेता कबंधा, एक बड़ा भारी सफेद रंग का कबंध आकर के गिरा। कबंध समझते हैं ना, जिसका सिर धड़ से अलग हो, बिना सिर का धड़ आकर के गिरा। कहते हैं कैसा? रुधिरार्द्रो, रक्त से लथपथ वो एक कबंध आकर के उसके सामने जमीन पर गिरा। विस्वरम च उत्सृजत नादान धूम्राक्षस्य निपातितः,
धूम्राक्ष के सामने गिर करके वो जो कबंध है वो बड़ा भारी क्रूर चीत्कार किया, विस्वरम नादान विसृजत, एक बड़ा चीत्कार किया उस कबंध ने। इसके अतिरिक्त बबर्स रुधिरम देव, भगवान इंद्रदेव जी है रक्त की वर्षा कर रहे हैं। बबर्स रुधिरम देव संचचाल च मेदिनी, पृथ्वी कांप रही है। प्रतिलोमम बवम वायु, वायु भी विपरीत दिशा में बह रही है ना, हवा विपरीत दिशा में बह रही है। और आगे 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 हवा और विपरीत दिशा में बह रही है। निर्घात समनिस्वना, कहते हैं उस हवा के बहने में जैसे वज्रघात का आवाज हो रही, कर 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 ऐसी हवा बह रही है, कड़कड़ाहट की आवाज के साथ हवा बह रही है। तिमिरोघ वृत्ता तत्र, अंधेरा तो इतना छा गया कि दिशा न चकासिरे, कि दिशाएं भी प्रकाशित नहीं है, दिशाएं भी दिख नहीं रही हैं। सातु उत्पान ततो दृष्ट्वा राक्षसानां भयावहान, राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाले इन तमाम अपशकुनों को देख करके प्रादुर्भूतान सुघोरान धूम्राक्षो व्यथितो अभवत, इन महान अपशकुनों को उत्पन्न हुआ देख करके वो धूम्राक्ष नाम का सेनापति बड़ा व्यथित हुआ, बड़ा दुखी हुआ। राक्षसा सर्वे धूम्राक्षस पुरा सराम मुहु, उस धूम्राक्ष के आगे चलने वाले जितने राक्षस थे वे सब मूर्छित हो गए, मुमुहु सब मूर्छित हो गए। ततः सुभूमो बहुभिः निशाचरैः वृतो अविनिष्क्रम्य रणोत्सुको बले, ददर्शताम राघव बाहुपालिताम महोग कल्पाम बहुबानरीम चमूम। ततः बहुभिः निशाचरैः वृतो, अनेक प्रकार के अनेक राक्षसों की बड़ी सेना से घिरा हुआ अत्यंत भयंकर रणोत्सुको बलि, युद्ध करने के लिए उत्सुक वो बलवान धूम्राक्ष अविनिष्क्रम्य बाहर निकल करके राघव बाहुपालिताम, रघुनंदन राम जी की भुजाओं से रक्षित, महोघ कल्पाम बहुबानरीम चमूम, प्रलय काल के समुद्र के समान दिखने वाली उस बानरी सेना को देखा। ताम ददर्श, बाहर निकल करके उस धूम्राक्ष ने बानरी सेना को देखा। बानरी सेना को देखा, उसके साथ क्या क्या किया तब बताया जाएगा। बोलो भक्तवत्सल